सो गाइस अभी बज रहे हैं 5:15 और मम्मी पापा जा रहे हैं। हाँ, इलाहाबाद जा रहे हैं। मतलब मैं घर पे अकेला रहने वाला हूँ, फिर छोटी सिस्टर भी जा रही है। मैं घर पे अकेला रहने वाला हूँ और उधम मचाने वाला हूँ। अब वो जा रहा है, अगर मैं यहीं पे रहा और सामान नीचे नहीं पहुँचा तो मेरी कुटाई हो जाएगी जाने के पहले। और गाड़ी चाबी है? हाँ है, मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे 2 पपीज खेल रहे हैं तो मुझे तन्नू की याद आ गई। जैसे वहाँ पे 2 पपीज खेल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी बहन को पीटता। इसने मुझे भी मुक्का मारा सबके सामने। अभी इसको 3-4 थप्पड़ 20-25 लाते हैं और 35-36 मुक्के तो मिलेंगे ही। कैसा लग रहा है? स्वर्गवास हो जाएंगे। अच्छी तो बात है, बचपन से तो वही तो प्लान है मेरा। पापा से बात कर रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। ये कौन था? ले लो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी से शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मम्मी पापा जा चुके हैं घर में, मैं अब अकेला हूँ। तन्नू भी उनके साथ चली जा चुकी है। हाय, ये घर अब 2 दिन के लिए मेरा है। मम्मी पापा बेसिकली इलाहाबाद गए हैं 1-2 दिन के लिए, और जब तक वो लोग गए हुए हैं 1-2 दिन के लिए, तो आपका भाई इस घर का किंग है। अब न किसी की रॉक है, न किसी की टॉक है। अब हम जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 5:45 और मैं करने जा रहा हूँ सोवासन। हाँ जी, थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद उठूंगा और फिर हम दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो अभी हो रहे हैं 10:30 और मैं 1 घंटे पहले सो के उठा हूँ। और जब मैं सो के उठा, मतलब जब मैं सोने गया था तो इतना था कि भाई ये वो चिल फलाना ढिमकाना, आज तो मौज करेंगे यार, अब तो कोई नहीं, अब तो घर पे कोई नहीं है। सो के उठा ना भाई मैं, तो पूरा घर बिल्कुल सन्नाटा, शांत। जब मम्मी पापा जा रहे तब ऐसे कोई इमोशनल फीलिंग नहीं आ रही थी मेरे अंदर, लेकिन जब मैं सो के उठा ना, अब लग रहा है यार साला अकेले घर में कैसे हो कर। ऑल्दो मैंने कल रात को मैंने प्लान बनाया था कि मुझे बहुत सारा काम करना है और लिटरली मेरे पास बहुत सारा काम है करने को, बट I'm alone in the home, man. अभी अकेला घर काटने दौड़ रहा मुझे कि भाई अकेले घर में हो। पहले ना मेरे को अकेले रहने में ना कोई इशू नहीं था, मतलब जब तक लास्ट टाइम अभी कुछ 2-3 महीने पहले मम्मी पापा गए थे कहीं इलाहाबाद ही गए थे, कहाँ ही जाएंगे गरीब लोग। तो मतलब वो लोग वहाँ गए हुए थे, तो आई जस्ट हैड अ लॉट ऑफ फन बिकॉज 1 दिन के लिए वो गए थे। और अभी थोड़ी ही देर हुई है उनको गए हुए, और बाय द टाइम वो लोग अभी पहुंच चुके होंगे, मतलब पहुंच चुके हैं होंगे क्या, मैंने भी बात ही की थी उनसे। अब यार मुझे बोरियत लग रही है। इतना खाली लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे भी नाश्ता करना है, नहाना धोना है, इतने सारे काम हैं, और स्टिल आई डोंट नो कि भाई साहब अकेले रहने में ना पहले मुझे बहुत मजा आती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। भाई साहब लग रहा है 2 दिन अकेले रहना पड़ेगा। ब्रो, बट कोई नहीं, आज देखते क्या करते हैं। वीडियो में बने रहिए, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक दबाओ। ओ भाई अभी चलते कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं। भाई कुछ नहीं करा है, भूख लग रही है, और चलो कुछ नाश्ता करते हैं। तो भैया मैं अभी आ चुका हूँ किचन में, और मैं सोच रहा हूँ रोटी बना लेता हूँ। सब्जी है हमारे पास अवेलेबल, सब्जी का स्टॉक है हमारे पास, और रोटी बना लेते हैं और रोटी सब्जी नाश्ते में करते हैं। सब्जी है मशरूम की, और रोटी अभी हम बनाने जा रहे हैं। A few moments later. तो जैसा कि आपने देखा, मैं ऑलमोस्ट रोटी बनाने के बिल्कुल चरम सीमा पर था, लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि अभी रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो हम ले आए हैं एक एप्पल, और एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा। तो मैं बेसिकली अभी एक और एप्पल खाऊंगा, ये हो सकता है एक और 2-3 एप्पल, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़ा एप्पल नहीं है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ईट 1 मोर एप्पल, और फिर मैं नहाऊंगा यार, बहुत गर्मी लग रही है।
क्योंकि कल बारिश हुई थी। तो मैं अभी नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं बैठ के आपके साथ वार्तालाप करता हूँ। या क्या पता किसी को पढ़ के रोस्ट करते हैं, क्या करना है, खाली मम्मी पास है नहीं, लिमिटेशन नहीं, चिल्ला के रोस्ट करेंगे, धर के तुरेंगे किसी न किसी को। तो मैं नहा गया था। ओके, Much later. तो भाइयों अभी लंच का टाइम हो चुका है और जैसा कि आप मेरी हालत देख के बता सकते होंगे कि मैं नहा धो के गया था और अब जिस हिसाब से मेरे पसीने निकले हुए हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है मैं पसीने में नहा के आया हूँ। तो रोटी बना रहे थे बेसिकली, और मैं खाना नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ माई रोटीज़। मतलब रोटियाँ गोल हैं, 2 बहुत अच्छी एकदम परफेक्ट रोटी बनी है और 2 थोड़ी सी तेज हो गई है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं आप खा नहीं सकते, बट हाँ थोड़ी सी तेज हो गई। तो बट दिखाने में तो ऐसा प्राउड फीलिंग नहीं आ रही। तो जब मैं सब परफेक्ट हो जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। और भाई उसके पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई कर रहा था मेरा मतलब मुझे पता है आप लोग को डाउट लगेगा कि उत्कर्ष कुमार और पढ़ाई ये क्या। हाँ भाइयों, मैं पढ़ रहा था स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहा था, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर पढ़ रहा था कुछ। और तो बस अभी खाना खाते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। तो भाइयों अभी मेरा दोस्त आया हुआ है, बेस्ट फ्रेंड, काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मेरा पालतू डॉगी भी कह सकते हैं मेरे को, मतलब हाँ मैंने पाला हुआ है। तो खैर तो खैर अभी वो आया हुआ है कंपनी देने मेरे को, क्योंकि मैं घर पे अकेला हूँ। और इतनी अभी क्या टाइम क्या हो रहा है, 5 बज रहा है ना घर से, आई गेस। हाँ 5:03 हो गया। तो सुबह मम्मी पापा 5-6 बजे के अराउंड, नहीं 5:30 बजे मम्मी पापा चले गए थे। तो तब से लेकर के अब तक मुझे एक बात का रियलाइजेशन तो हो चुका है कि भाई मैं अकेले रहने में अब सक्षम नहीं हूँ। मतलब मैं अब अकेले नहीं रह सकता, अकेले रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक टाइम पे था, अब अकेले रहने वाली आदत मेरी ख़त्म हो गई है। तो इट्स लाइक कि ठीक है, इवॉल्व कर रहे हैं हम, इवॉल्व पहले नहीं थी, फिर बीच में अकेले रहने की आदत बन गई थी क्योंकि बाहर भी रहे काफ़ी टाइम, और अब ख़त्म हो गई है। चल झूठा। सो गाइज इस वक्त बज रहे हैं रात के 10, एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं। और कुछ खाया वाया है मैंने, मतलब आम वगैरह। और मतलब रात को डिनर करने का बेसिकली भी मूड नहीं है मेरा बिल्कुल भी। अगर भूख लगती है तो ऑब्वियसली मैं बना लूँगा खाना, और टाइम ही कितना लगता है, एक आदमी के लिए बनाना है तो बन जाएगा। बट यार अभी जो मैं कहने वाला हूँ आप लोगों से, मतलब देखो व्लॉग एंड करने का टाइम हो रहा है, बट बिफोर एंडिंग द व्लॉग आई जस्ट वांट टू टेल यू माई फीलिंग्स गाइस, ठीक है। तो मतलब अभी मैं अकेला हूँ घर पे, ठीक है, और ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं बहुत रहा हूँ, मैं मतलब बहुत अकेला रहा हूँ इतना। बट ना अब ना अकेले नहीं रहा जाता। आज मुझे पता चल गया कि अकेले नहीं रह पाएंगे हम, या मैं बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार अकेले रहना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, इमरजेंसी में रह लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। आज पता नहीं क्यों यार, मतलब मेरे को ना मैं नहीं हो पा रहा आज मुझसे। मे भी हो सकता है मैं 2 साल से तो कॉलेज की शक्ल नहीं देखी मैंने, क्योंकि एक तो कोविड और उसके बाद तो मैं तो डीट कॉलेज नहीं जाता, मतलब अपनी कुछ सेटिंग। खैर वो एक अलग टॉपिक है, वो क्या है, एक सरप्राइज है, फिर कभी बताऊंगा मैं आपसे। बट हाँ मतलब बहुत रेयरली मैं कभी कॉलेज जाता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर ही में रहता हूँ। लास्ट 2 साल से मैं कंटेंट के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, और सिर्फ कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं घर पे ही रहता हूँ 24/7। और लास्ट 1 साल से जो लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन भी हुआ, फिर बीच में वो खुल भी गया, फिर से लॉकडाउन हो गया, तो मैं ना मेरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड कर लिया, बहुत ज़्यादा। तो लास्ट अभी जो ये लॉकडाउन हुआ उसके जस्ट पहले, जैसे कि मैंने बताया भी आपको वीडियो में भी आज, कि मम्मी पापा इलाहाबाद गए थे, बट वो सिर्फ 1 दिन के लिए गए थे, और मुझे लगता है 10-11 बजे के आसपास वो लोग गए थे। तो हाँ उतना तो चल जाता है, 1 दिन के लिए गए थे, अगले दिन आ गए, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। बट आज मुझे जबकि पता है कि अभी 2 दिन बाद मम्मी पापा आएंगे, एंड इट्स लाइक कि भाई अब रात कैसे कटेगी। मतलब डर वर नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ अकेला हूँ ना, तो अब जैसे अभी खा रहा था, लंच किया मैंने, तो मैं पता नहीं यार, बहुत ऐसा लग रहा था मम्मी पापा होता तो ठीक था, मम्मी भी होती तो भी चल जाता है, मेरी छोटी सिस्टर भी होती तो भी ठीक था। अब ये अकेले ना ऐसे बंद कमरे में बैठा, तो यार पता नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना मम्मी पापा ने मेरे को हर चीज़ की आज़ादी दे रखी है। मतलब मैं सिर्फ करियर के बारे में
से रिलेटेड रहता हूँ, मेरा और कुछ है नहीं लाइफ में। मतलब वो तो मैं वीडियोस में कहता रहता हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो फलाना ढिमकाना, बट हाँ वो मस्ती मजाक चलता रहता है, बट ऐसा कुछ मेरा लाइफ में है नहीं। तो मेरे लिए बस एक ही गोल है, मेरा करियर। और उसमें मतलब बहुत सारे मम्मी पापा लोग कहते हैं कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, वो करो, बट मम्मी पापा ने क्या है ना, मैं जो भी करना चाहता हूँ, जैसे आई रियली वांट टू डू बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक क्या यार मस्त चीज़ है। तो मम्मी पापा ने ना रोका नहीं, उल्टा एनकरेज ही करा है। और मैं सारी बातें मम्मी पापा से शेयर करता हूँ, मतलब मेरी बिजनेस रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं मैं सब मम्मी से शेयर करता हूँ, पापा से शेयर करता हूँ। मतलब मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर से तो मैं ऑलमोस्ट ये शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अभी क्या ग्रोइंग फेज पे है ना, तो मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। दिन भर बातें करते हैं मम्मी से, कुछ भी होता है, कुछ भी परेशानी है, मम्मी शेयर कर दो, पापा शेयर कर दो, तन्नू शेयर कर दो। मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है उससे भी, बट अभी मैंने उसको बोला यहीं पे रुक जा, दोनों भाई साथ में गेड़िया क्या ही गेड़िया मारेंगे, बातें करेंगे, बगैती काटेंगे। कहता नहीं भाई घर जाना जरूरी है मम्मी नहीं मानेंगी। मतलब मम्मी क्या बेसिकली घर पे वहाँ पे भी कोई नहीं है ना, तो सब लोग गांव गए हुए हैं, तो छोटे भाई बहन है, तो वहाँ पे रहना उसको ज़रूरी है। और मैं बंदा अकेला घर पे पता नहीं आप लोग को मेरी बात कितनी समझ में आ रही है, बट यार देखो होल सार ये है कि हम कुएं के मेंढक हैं, अपने मम्मी पापा के बिना हमसे रहा नहीं जाता। बहुत सारे लोग हमको कहते हैं, जैसे हमारे बड़े भैया लोग हैं, वो हमको कहते हैं कि ये हैबिट डालो अलग रहने की, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं। उनको लगता है और उनको वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि यार जब तुम अभी मान लो अभी तो तुम एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे हो, करना है, तुम्हें बिजनेस करना है ये वो, बट मान लो अगर तुम्हें कभी जॉब वॉब करनी पड़ गई ये वो, तो दूर रहोगे घर से। मैं कह रहा था कि एक बार मैंने पहले ही डिसाइड कर ली थी, जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था, तो भैया मुझे कहते थे कि यार ये तुम घर से होम सिकनेस हटाओ, मम्मी पापा से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो। दूर रहने का मतलब थोड़ा सा ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट, खुद से अकेले रहने वाली हैबिट डालो। बट क्या है ना, मेरे दिमाग में ना एक बात हमेशा घूमती रहती थी कि चाहे कुछ हो जाए, बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, मम्मी पापा को उससे अलग रह लेते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के मतलब ऐसा गलत मत समझो, क्योंकि जॉब है तो अलग रहना ही पड़ेगा। बट मैं ट्रस्ट मी, मेरे को क्या लगता है, ये मेरी सोच है कि आप चाहे जो कर लें, अगर आप चाहेंगे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं। मैंने डिसाइड किया मुझे क्या करना है, कौन सी चीज़ जानी है, मुझे क्रिएटर फील्ड में जाना है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में जाना है, तो इट इज़ माई डिसीजन। ठीक है, मैं किसी के अंडर काम नहीं करने वाला हूँ, तो मैं चाहे जहाँ रह सकता हूँ। तो ये फ्रीडम मिलती है जो कि जॉब में नहीं मिलती, इसलिए आई हेट जॉब। और आप मुझे देख ही सकते हैं, अभी मैं घर पे अकेला हूँ, काम बहुत था यार, मैं भी मम्मी पापा के साथ चला जाता व्लॉग में आपको दिखाते हुए, बट दीज वर्क थिंग्स एंड सब फंसा हुआ। जब ग्रो कर रहे होते हो ना धीरे धीरे, तब आपको एक्चुअल में पेन पता चलता है कि नहीं भाई कमर टूट जाती है। उसके बाद तो जब ग्रो कर जाते हैं तब तो बढ़िया ही है, तब तो गाड़ी चलने लगी, दौड़ने लगी, अब क्या ही दिक्कत है, अब तो धक्का लगाने की जरूरत होती नहीं है। बट ठीक है यार, जो था मन में आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो ठीक है, लाइक वाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आज ब्लॉग करने का सच कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्या ब्लॉग में दिखाएं क्या ब्लॉग में बताएं। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबतें हैं, चाहे जितनी दिक्कतें हैं, गिव अप मत करिएगा, नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए। अगर कोई आपको कहता है कि आपको पेरेंट्स से अलग रहना पड़ सकता है, तो आपका फैसला है, आप डिसाइड कीजिए। देखो यार, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, तो वही होगा जो आप चाहेंगे। ओके, टिल देन जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय, स्टे सेफ, लव यू ऑल।